महर्षि भृगु एक ऐसे ऋषि जिनके क्रोध और तप से देवता भी कांपते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर उन्होंने साक्षात भगवान विष्णु के वक्ष पर पहर क्यों मारा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि माता लक्ष्मी क्रोधित होकर वैकुंठ छोड़कर चली गईं? और क्यों इस एक घटना से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया? ये रहस्यमयी कथा आरंभ होती है देवताओं की सभा से। एक समय सभी देवता, ऋषि और मुनि एकत्र हुए। प्रश्न था, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? कोई कहता ब्रह्मा सृष्टि करता है, कोई कहता शिव संहारक है, तो कोई कहता विष्णु पालन करता है। विवाद बढ़ता गया। तब निर्णय हुआ कि इस परीक्षा के लिए महर्षि भृगु को भेजा जाए, क्योंकि वे सत्य कहने से कभी नहीं डरते थे। सबसे पहले महर्षि भृगु ब्रह्मलोक पहुंचे। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी अपने सिंहासन पर विराजमान थे, पर भृगु ने न प्रणाम किया, न स्तुति, न सम्मान। ब्रह्मा जी का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। वे दंड देने ही वाले थे, लेकिन माता सरस्वती ने उन्हें शांत कर दिया। भृगु समझ गए, क्रोध यहां भी है। फिर वे कैलाश पहुंचे। भगवान शिव प्रसन्न होकर उठे और बोले, आइए ऋषिवर, आपको गले लगाऊं। लेकिन भृगु ने उन्हें भी तिरस्कार से रोक दिया। ये देखकर महादेव का क्रोध ज्वालामुखी बन उठा। त्रिशूल उठ चुका था। तभी माता पार्वती बीच में आ गईं और शिव को शांत किया। भृगु ने मन ही मन कहा, यहां भी क्रोध है। अब बारी थी वैकुंठ की, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश था। गंधर्व गान कर रहे थे। माता लक्ष्मी चरण सेवा में बैठी थीं। तभी महर्षि भृगु भीतर पहुंचे। उन्होंने न अनुमति ली, न प्रणाम किया और क्रोध में आकर सीधे भगवान विष्णु के वक्ष पर पैर मार दिया। पूरा वैकुंठ कांप उठा। देवता स्तब्ध रह गए। शंखनाद रुक गया। माता लक्ष्मी क्रोध से भर उठी। सभी को लगा अब प्रलय निश्चित है। लेकिन अगले ही क्षण जो हुआ उसने तीनों लोगों को चौंका दिया। भगवान विष्णु तुरंत उठे। उन्होंने महर्षि भृगु के चरण अपने हाथों में ले लिए और बोले, ऋषिवर, आपके कोमल चरण मेरे कठोर वक्ष से टकराए, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? मैं क्षमा चाहता हूं। ये सुनते ही महर्षि भृगु का अभिमान चूर हो गया। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने समझ लिया, जो अपमान में भी विनम्र रहे वही सबसे महान है। उन्होंने हाथ जोड़कर घोषणा की, तीनों लोकों में भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ हैं। लेकिन यह घटना माता लक्ष्मी को स्वीकार न हुई। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, प्रभु, आपके वक्षस्थल में मेरा निवास है। ये स्थान मेरा सम्मान है। आज उसी स्थान पर प्रहार हुआ और आपने दंड भी नहीं दिया। जहां मेरे सम्मान की रक्षा न हो, वहां मैं नहीं रह सकती। इतना कहकर माता लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर चली गई। उनके जाते ही वैकुंठ का वैभव फीका पड़ गया। पुष्प मुरझाने लगे। प्रकाश मंद हो गया। देवताओं के मुख उतर गए, क्योंकि जहां लक्ष्मी नहीं वहां समृद्धि भी नहीं। भगवान विष्णु शांत रहे, पर उनके हृदय में विरह की अग्नि जल उठी। वे जानते थे लक्ष्मी के बिना वैकुंठ अधूरा है। तब वे भी पृथ्वी लोक पर आए अपनी प्रिय को मनाने। और इसी घटना से आगे जन्म लेती है तिरुपति बालाजी की दिव्य कथा। कहते हैं, उस दिन संसार ने सीखा, शक्ति से बड़ा धैर्य है, क्रोध से बड़ी क्षमा है, और जहां सम्मान नहीं वहां लक्ष्मी कभी स्थायी नहीं रहती। यही कारण है आज भी भगवान विष्णु के वक्ष पर श्रीवत्स चिन्ह माता लक्ष्मी के निवास का प्रतीक माना जाता है। और महर्षि भृगु की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची महानता शक्ति दिखाने में नहीं, अपमान सहकर भी शांत रहने में है।